हम आदिवासियों को जमीन मिला, दलितों को जो बीघा 2 बीघा 4 बीघा जो भी होगा ना, तो श्रीमती इंदिरा जी की देन है। भाजपा के चक्कर में कांग्रेस की बुराई करेंगे, सही बात आप लोग दिखाते नहीं है। मैं भी आपसे बात करता हूँ कि अगर आप ही भाजपा में होते तो कितना माल खिलाते आप? आप लोग भाजपा के तनख्वाह पर चलते हैं, इसलिए कांग्रेस की बातें नहीं करते हैं। आपके पास दम है तो खोजिए और भाजपाइयों से पूछिए कि एक बता दीजिए कि आपने क्या करवाया है। एक अगर जिले में सोनभद्र में करवाए हो, कोई इंडस्ट्रियल एरिया लगवाए हो तो बता दीजिए। आप हमको चलो कुछ कर लीजिए। कांग्रेस नहीं चल पाएगी, भाजपा आप लोग नहीं चल पाएंगे यार। क्यों नहीं चलेगा? कांग्रेस चलेगी। और कांग्रेस को देखिए, आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री होंगे माननीय राहुल गांधी जी। हमारे बीच में रामकेश पनिका जी हैं, हमारी इनसे बातचीत होगी एक खास विषय पर। खास विषय यह है कि आज पूरा भारत एक सूत्र में बंध करके बीजेपी की तरफ, बीजेपी की लहर की तरफ चल रहा है। तो इनसे हमारी बात होगी, आखिरकार में अकेले सोनभद्र में आप कांग्रेस के कट्टर बन करके कब तक लड़ते रहेंगे रामकेश पनिका जी? सबसे पहले RKS 24 न्यूज़ का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप कांग्रेस के लोगों से भी बात करना पसंद करते हैं। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और अगर आप पूछ ही दिए हमारे बारे में, तो कांग्रेस के बारे में शायद आप जानते हो, आप नहीं जानते होंगे। आपके दादाजी से अगर पूछेंगे तो कांग्रेस की योजनाओं को गिना देंगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि हर समाज के लोगों को सम्मान देती है। हमारे सोनभद्र में एक स्वर्गीय RP पनिका जी रहे और ये आदिवासी क्षेत्र रहा है, आज से नहीं शुरू से है। और उस कह लीजिए एक पिछड़े क्षेत्र से उनको उठा के कांग्रेस ले गई। बाकी किसी नेता का नज़र नहीं पड़ा, कांग्रेस के नेता का नज़र पड़ा तो ले गए। तो कांग्रेस में हमारे रहने का मतलब हम किसी पार्टी से नहीं आए हैं, हम कांग्रेस में पैदा हुए हैं और कांग्रेस में मरने का मेरा संकल्प है। क्यों है? कांग्रेस मुझे तनख्वाह नहीं देती है, न तनख्वाह देती है न पेंशन देती है। लोग कहते हैं कांग्रेस लूट के रखी है अपने। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं लोग, इसलिए सही कहते हैं कि कांग्रेस 54 साल सरकार में रही। आप देखे होंगे कि गैस का दाम कितना था, डीजल का दाम कितना था, देश पर कर्जा कितना था। 10 साल में 14 के बाद देख लीजिए। आप तो पढ़े लिखे पत्रकार होंगे, मुझे विश्वास है, संजोग से ना। तो आप देख लीजिए कितना 10 साल में वो किए हैं। 54 साल में कांग्रेस पार्टी, पहले हम दलित आदिवासियों के पास ज़मीन वमीन नहीं होता था, राजाओं के पास होता था। जैसे बड़हर, हमारे सोनभद्र में बड़हर नरेश, तो हमारे दादा या पूर्वज उन्हीं की खेती करते थे। हरवाही पटबन्ना करके ऐसे खेती करते थे। लेकिन तो इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनी तो भूमि सुधार अधिनियम उन्हीं के रहमो करम पर, कह लीजिए उन्हीं के आदेश पर हम आदिवासियों को ज़मीन मिला। दलितों को जो बीघा 2 बीघा 4 बीघा जो भी होगा ना, तो श्रीमती इंदिरा जी की देन है। और उसके बाद हमको नौकरी भी, हमारे लोगों को नौकरी भी। और हम जल जंगल के मालिक हुआ करते थे कांग्रेस के ज़माने में। पहले इतना वो नहीं था, पहले हम PR बीन लेते थे। चिरौजी का नाम सुने हैं आप? बिल्कुल। PR बीनते थे हम। महुआ जंगल की जो संपदा होती थी उससे हम जीते थे। लेकिन आज स्थिति ये है, भाजपा की सरकार जब से आई है, अगर आपके घर अगर 2 कुंटल महुआ पकड़ा जाए तो आप जेल चले जाएंगे। अरे हम तो देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले हमेशा भाजपा पे आरोप लगाते रहते हैं। हाँ, आरोप इसलिए लगाते हैं, कुछ आपको भी माल मिला होगा, आप भी तो लगाते हैं। आप लोग देखिए पत्रकार, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, कुछ पत्रकारों पे विश्वास ही नहीं रहता है। पत्रकार अंदर से मान ले लेंगे और भाजपा के चक्कर में कांग्रेस की बुराई करेंगे, सही बात आप लोग दिखाते नहीं है। मैं भी आपसे बात करता हूँ कि अगर आप ही भाजपा में होते तो कितना माल खिलाते आप? हम भाजपा के बड़े नेता देते हैं, हम क्या देंगे? हम भाजपा में जाएंगे नहीं, कभी जीवन में सोच नहीं सकते। आप बात कर रहे हैं बार नहीं पनिका जी, बार आप लोग जो है पत्रकारों पर आरोप लगाते रहते हैं। अगर आप ही सत्ता में होते कितना माल खिलाते? हम सत्ता में होते तब ना, आप हमसे तब ना सवाल पूछते। सत्ता में थे तो रिहंद बांध को हमने बनवाया, हमने डाला सीमेंट फैक्ट्री दिया, हमने डिग्री कॉलेज दुद्धि में दिया, हमने राजकीय आश्रम पद्धति दिया, हर गांव में दिया। और गांव में जो आशा बहुएं हैं ना, आपको पता नहीं होगा, आज लोग भाजपा के तनख्वाह पर चलते हैं, इसलिए कांग्रेस की बातें नहीं करते हैं। आप देखिए आशा बहुएं जो है कांग्रेस ने दिया, और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कांग्रेस ने दिया, गांव में विकास किया। महाराज आप लोग क्या बात करते हैं? आप देखिए पनिका जी, मैं तो यही कहूँगा, अगर आप सब कांग्रेस नहीं दिया तो बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने दिया ना, बेचा ना। क्या बेचा वो? अरे एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया। रेल में हम एक दिन त्रिवेणी से जा रहे थे तो उसमें आया एक पर्ची काट लीजिए,
हमके क्यों पर्ची, उस पर साइन करिए, हमके क्यों साइन करें? कहे हमारे मालिक को बताना पड़ता है सर्विस अच्छा हुआ कि नहीं। कभी ट्रेन में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने सरकार प्राइवेट बैंकों को सरकारी किया इसलिए कि बैकवर्ड आदिवासी दलित को आरक्षण मिले। आज मिला है क्या, बताइए आप? क्या आप भी तो नहीं राजनीति के रोटी सेक रहे हैं भड़का के लोगों को? हाँ, इसलिए भड़का रहे हैं कि हम कांग्रेस की बात सही कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम कांग्रेस की। अच्छा, हम गलत कर रहे हैं? आप देखिए ना, अगर आपके पास दम है तो खोजिए और भाजपाइयों से पूछिए कि एक बता दीजिए कि आपने क्या करवाया है। एक अगर जिले में सोनभद्र में करवाए हो, कोई इंडस्ट्रियल एरिया लगवाए हो तो बता दीजिए आप हमको। एक विद्यालय बनवा रहे हैं, सब बनवा रहे हैं। हाँ, तो पंडित वो जो राजकीय आसन पद्धति है उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिए। नाम न बदल रहे हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिए, नाम न बदले कि वहाँ कुछ नया हो गया। नया अगर हो गया तो बताइए आप। और मुगलसरा रेलवे स्टेशन बदला गया तो वहाँ के थे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी। अगर उनके नाम से कर दिए होते, रेल दुर्घटना में लाल बहादुर शास्त्री जी रिजाइन दे दिए थे। आपको पता है कि नहीं? नहीं पता इसलिए होगा कि आप भाजपा के खोल ओढ़ रहे हैं। भाजपा की देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि आप जो है आरोप पत्रकारों पर न लगाएं। पत्रकारों पर क्या जो आप कह रहे हैं, आखिर आप इस बात को कहिए कि अगर मुगलसराय का नाम बदला गया तो ठीक है, लेकिन सर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, लोगों को बताइए, पूछिए सवाल भाजपा के लोगों से कि आपने बदला ठीक किया, अच्छा किया। लेकिन अगर आपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम ले लिया होता तो क्या बुरा हो जाता? अगर सही पत्रकार तो आप बोलिए, तब न माने हम कि खाली हमको कांग्रेसी पाते हैं। कांग्रेसी कमज़ोर वमजोर नहीं है, इतना काम किया है कि सीना पर चढ़ के बात करेगा। और हमारे आदरणीय राहुल जी को देखिए, यही बनारस में वो तो पैसे पे गया, कैसे गया वो तो कांग्रेस के लोग बताएंगे। हाँ, तो आप पता करिए लोग से, कांग्रेस तो कहेगा कि नहीं। आप लोगों से बात करिए, एक आदमी अगर मिला हो आपसे तो बताइए। कोई मिला? गए तो बहुत सोनभद्र से लोग, कोई आपको बताया? बनारस में देखिए, अब वो माननीय राहुल जी का कार्यक्रम था, हमारे नेता हैं, अब पढ़ा लिखा नेता है ना, देश का प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जब तक ये अपना नाटक कर रहे हैं तो कर लें, लेकिन आएगा तो देखिए विकास होगा, और जब तक राहुल जी नहीं आएंगे विकास नहीं होगा। क्या लगता है कि आप अकेले ही सोनभद्र में बीड़ा उठा के चल रहे हैं, तो क्या आप झंडा गाड़ लेंगे? बिल्कुल गाड़ेंगे हम तो महाराज। हम तो इस बात से बड़ा खुश हैं कि उस गांधी के ज़माने में हम नहीं चल पाए थे, चूँकि पैदा नहीं हुए थे। आज के गांधी के साथ मैं हूँ, आदरणीय राहुल जी के साथ, और राहुल जी नेता हैं। हम तो भारत जोड़ो यात्रा में भी गए थे, दिल्ली से हरियाणा तक, और बिहार से जब निकले भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, तो हम भी नौबतपुर से उनके साथ गए बनारस पड़ाव तक। हमारी जो हैसियत है मैं करता हूँ, और आने वाला भविष्य कांग्रेस का होगा, आप लोगों का नहीं चलेगा। आप कितनों कुछ कर लीजिए, कांग्रेस नहीं चल पाएगी, भाजपा आप लोग नहीं चल पाएंगे यार। क्यों नहीं चलेगा? कांग्रेस चलेगी। और कांग्रेस को देखिए, आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री होंगे माननीय राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी, आप भी, आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूँ आपका दर्द। आपके पास कोई रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे हैं, आप पता चला कि इंजीनियर भी हैं, आप एडवोकेट भी हैं, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिला, तो ये हुआ कि चलिए भाजपा का जय जयकार किया जाए, वही में माल पानी मिल जाएगा। आपकी मजबूरी है। गाई से रामकृष्ण पनिका जी हैं, थोड़ा सा मैंने भड़काऊँ बात बोल दिया था, हम पे गर्म भी हो गए थे, आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और मैं इन पे खुश भी हूँ कि क्योंकि ये मैं बहुत लोग बात करता हूँ तो अपने पार्टी के प्रति लोग जिम्मेवारी से नहीं बोल पाते हैं। इन्होंने बहुत बेहतरीन बोला है, और अपने तरफ से मैं किसी व्यक्ति को एक पेन में गिफ्ट कर रहा हूँ कि मेरे तरफ से ये पेन है, और आपके ईमानदारी में दे रहा हूँ, आपके समर्पण में दे रहा हूँ कि इस तरह समर्पण से आप थे। चलिए, हमारे पास कलम नहीं था, आप जिस दिन मैं कलम आप दे दिए हैं ना, अब देखिएगा कांग्रेस आएगी। आपके इस कलम में इतना ताकत है, अगर आप संभल गए तो कांग्रेस आ गई। मैं समझ गया कि आप कांग्रेस को वापसी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।